नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के पार्ट 4 वाले वीडियो में। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 ठीक और पार्ट 4 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 5 को देखना है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं नीचे, ठीक है। तो आप सब पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपको संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस सारे को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये सब परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम में आपको ज़्यादातर प्रश्न यहीं से रहता है, ठीक है। तो आप सब ध्यान से देखिएगा, सारे का डिफिनेशन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 नंबर में है आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में आपको है संयोजन अभिक्रिया आपको पार्ट 4 में पढ़ाया है, ठीक है। ये आपको 2 नंबर में है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका देखिए डिफिनेशन देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण होती है। टूटने से 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे एक पॉइंट है, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया जो है फर्स्ट में संयोजन अभिक्रिया इसके विपरीत होती है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपको इसका उदाहरण देखिए, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दोनों अपघटित होकर CO3 अपघटित होकर CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO3 प्लस CaCO3। ये आपको रिएक्शन करके CaO प्लस CO2 बना देती है, ठीक है। मुक्त होकर के, ये इसका मतलब हो गया मुक्त होकर के CO2 बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे है आपको अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, अतः इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। वीडियो को अगर आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF या आपको फ्री में देंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। PDF आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टर्मिनल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। टर्मिनल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर में आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड से होकर के द्रवित ऑक्साइड चोकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में कुछ धातु कैथोड पर होती है, ठीक है। कुछ धातु कैथोड पर और कुछ धातु ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर होती है। ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस कहाँ पर होते हैं, एनोड पर होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, द्रवित सोडियम ऑक्साइड क्लोराइड का
विद्युत अपघटन, द्रवित सोडियम क्लोराइड क्लोराइड का विद्युत अपघटन, द्रवित सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाते हैं। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर होते हैं? एनोड पर मुक्त होते हैं। 2NaCl ये आपको 2Na प्लस Cl2 विद्युत धारा की उपस्थिति में ये बना देता है। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति में बनाते हैं। किसके उपस्थिति में बनाते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति में बनाते हैं। मुक्त होती है, इसका मतलब मुक्त होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे देखिए विद्युत अपघटय के उपयोग। विद्युत अपघटय के क्या क्या उपयोग हैं? विद्युत अपघटय के उपयोग धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु के निष्कर्षण में। 4th नंबर में है आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है एकल विस्थापन अभिक्रिया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, वो अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। किसी दूसरे परमाणु द्वारा यानी विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से इसका डिफिनेशन देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एकल विस्थापन, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए आपको क्या है, इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल है किसी कम क्रियाशील धातु। क्या है? किसी कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। जब Fe आयरन को CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में गिराया जाता है, तब फेरस CuSO4 से Cu कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। CuSO4 को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। CuSO4 से कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट CuSO4 कॉपर। जिंक के एक टुकड़े को CuSO4 में गिराने पर जिंक CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दिया जाता है। Cu को क्या किया जाता है? विस्थापित किया जाता है। Zn प्लस SO4 प्लस Cu ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है, बी नंबर में है आपको कम क्रियाशील अधातुओं का इसके यौगिक से विस्थापन। सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। सोडियम क्लोराइड और क्या बनते हैं? ब्रोमीन बनते हैं। इसका देखिए रिएक्शन देखिए 2NaBr प्लस Cl2, ये दोनों में मिलकर 2NaCl प्लस Br2 बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी नंबर में क्या है? धातुओं द्वारा एसिड अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। H2SO4 से Zn का एक टुकड़ा देने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा ZnSO4 से शेष बच जाता है। ZnSO4 से क्या शेष बच जाता है? Zn प्लस H2SO4 ये दोनों मिलकर के ZnSO4 प्लस H2 मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, H2 मुक्त हो जाती है, अधिक ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर में है आपको उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। उभय विस्थापन अभिक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है?
इस अभिक्रिया में दो यौगिक होते हैं, ठीक है। दो यौगिक समझ लीजिए, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करके एक नई यौगिक का निर्माण करते, ठीक है। फिर से देखिए, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय एक्सचेंज आदान प्रदान करके एक नई यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहा जाता है? वह विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, या इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। समान समीकरण देख लीजिए, एक्स वाई प्लस ए बी दोनों रिएक्शन करके एक्स ए प्लस वाई बी बना देते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? एक्स ए प्लस वाई बी बना देते हैं। उदाहरण इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, जब फेरस सल्फेट FeS की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराई जाती है, तब फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइट बनते हैं, ठीक है, सल्फाइट बनते हैं। इसका नीचे देखिए रिएक्शन देखिए, FeS प्लस H2SO4 दोनों मिल करके FeSO4 प्लस H2S बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको है 6 नंबर में है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई उत्पादक प्रोडक्ट ठोस के रूप में विलयन से पृथक यानी कि अलग होते हैं। विलयन से क्या होती है? अलग होते हैं। पृथक मतलब अलग होते हैं, ठीक है, पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से डिफिनेशन देखिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रोडक्ट ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, NaCl प्लस AgNO3 ये दोनों मिल करके AgCl मुक्त होकर के प्लस NaNO3 बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ध्यान से देखिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल एसिड किसी भस्म बेस के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। लवण तथा क्या बनाती है? जल बनाती है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर से इसका डिफिनेशन देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल एसिड किसी भस्म बेस के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है H2SO4 प्लस 2KO K2SO4 प्लस 2H2O बना देती है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में है आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल डिफिनेशन है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? वो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या है? अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। अवकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसका डिफिनेशन देखिए।
रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का क्या होती है, संयोग होती है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि अलग होता है, तथा हाइड्रोजन का संयोग यानी कि हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नोट में देखिए नोट में क्या है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की डिफिनेशन ये आपको है, ठीक है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया जहाँ पर दोनों एक साथ होंगे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड क्या है यहाँ पे ऑक्सीजाइन। उसके बाद क्या है यहाँ पे रिड्यूस, आप लोग इंग्लिश को अच्छे तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसका डिफिनेशन देखिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हुआ है, क्या है, ऑक्सीकृत हुआ है। तथा जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है, क्या करता है, त्याग करता है, त्याग मतलब निष्कासित करता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अपचित, ठीक है, अपचित हुआ है, ठीक है। फिर से इसका डिफिनेशन देखिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। तथा जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग निष्कासित करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अपचित हुआ है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ZnO प्लस CO ये बना देते, ठीक है। 2Mg + O2 ये आपको 2MgO बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव क्या होता है, इसको देखते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या प्रभाव होते हैं, ध्यान से देखिएगा। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव देखिए। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव भोजन का पाचन में प्रभाव होते हैं। भोजन का दुर्गहित होना, विकृति गंधिता होना, ठीक है। उसके बाद शोषण की क्रिया, उसके बाद दहन की क्रिया, आपको ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ज्वाला क्या होते हैं, दहन क्या होते हैं, ठीक है। ज्वाला क्या होती है, दहन क्या होती है, इस सारे का डेफिनेशन देखिए नेक्स्ट क्लास में। हम बोले थे आपको कि नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए नोट्स को लेने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देते हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम आपको PDF वहाँ से आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर इसे कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।